बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल एग्रो स्टडीज़ में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि अभियंत्रण यानी कक्षा 11 एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करवा दीजिए। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यानी कृषि अभियंत्रण कक्षा 11 एग्रीकल्चर, ठीक है, तो इसके बारे में सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में किस प्रकार से सवाल आया था हमारा। ठीक है, इसमें दिया गया था हमारा पिटवा लोहा होता है। तो देखिए, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पिटवा लोहा तन्य भी होता है, आघात वर्ध भी होता है और आसानी से इसे मोड़ा भी जा सकता है, जबकि ढलवा लोहा में इस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और पिटवा लोहों में ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन जो था हमारा वो राइट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था दाब रोधी का प्रयोग होता है। तो जो दाब रोधी हमारा होता है वो हमारा प्रयोग करते हैं मिट्टी पलट वाले हल में। किस में प्रयोग करते हैं? मिट्टी पलट वाले हल में हम दाब रोधी का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद देख लीजिए, 1 मिनट चला वेट कर लीजिए। हाँ, इसके बाद हमारा पूछा गया है कि कुट्टी काटने की मशीन के गड़ासे बने होते हैं। तो किसके बने थे, ये हमारा सवाल पूछा गया है। तो यह इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता था हमारा, वह हो जाता है कि उच्च कार्बन इस्पात। किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं, ना कि पिटवा लोहा के। काफ़ी बच्चे पिटवा लोहा करके आए हैं, वो गलत है ऑप्शन। ठीक है, उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद डी ऑप्शन हमारा दिया गया था। ठीक है, कि 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कितने अश्वशक्ति के बराबर होते हैं? तो 7.5 अश्वशक्ति के बराबर होते हैं। जिन बच्चों ने यह करके आया है, ठीक है, यह ऑप्शन लगा कर आए हैं, वो राइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद लंबवत शक्ति प्रेषण किया जाता है। तो यह हमारा जो किया जाता है वो हमारा किया जाता है बेवेल गियर में किया जाता है। किसमें? बेवेल गियर में किया जाता है। और इसमें काफ़ी अच्छे भी अभी हमसे पूछ भी रहे थे सर इस पर गियर में हम लोग किए हैं, तो हमारा राइट है। तो आप लोग को बता देना चाहिए ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, इस पर गियर में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो गया, यह ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद निश्चय उत्तरीय प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्या पूछा गया हमारा निश्चय उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है प्यारे बच्चों, निश्चित उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया हमारा इस्पात का तापानुशीतन क्यों किया जाता है। तो इस्पात का जो तापानुशीतन जो किया जाता है हमारा, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इस्पात होता है वो कठोर होता है इससे पहले। तो इसका तापानुशीतन करके हम इसकी कठोरता को कम कर देते हैं इसकी। ठीक है, तो एक शब्द में आप लिख सकते हैं कि पदार्थ की कठोरता को कम करने के लिए हम इस्पात का तापानुशीतन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस्पात का तापानुशीतन। इसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर पर प्रश्न दिया गया था कि हमारा टीन का जो गलनांक कितना होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो टीन का जो गलनांक होता है वो 231.1 होता है, लेकिन आप 232 करके आएँ तो भी आपका राइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद दिया गया था ड्रा बार अश्वशक्ति ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है। तो ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा सवाल पूछा गया था 5वें नंबर पर संयोजी छड़, ठीक है, इंजन के किन भूभागों को जोड़ता है। ठीक है, ये हमारा सवाल पूछा गया था। ज़रा वेट कीजिए 1 मिनट, थोड़ा लैग कर रहा मोबाइल। 1 मिनट या 2 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो संयोजी छड़ जो होता है, ठीक है, ये हमारा पिस्टन और कैंप शाफ्ट को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? पिस्टन, ठीक है, पिस्टन और कैंप शाफ्ट को जोड़ता है। शाफ्ट को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? हमारा ये संयोजी छड़ इंजन। ठीक है, संयोजी छड़ जोड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया है हमारा। इसके बाद जुताई की किस विधि में मृतक गुण बनता है। तो देखिए, जो मृतक गुण बनता है वो हमारा भीतर से, हमारा एक खेत है, भीतर से बाहर की ओर जुताई करते हैं। ठीक है, जब भीतर से बाहर की ओर जब जुताई करते हैं तो हमारा जो आखिरी कोने पर जो बनता है कोण, उसे हम मृत कोण करते हैं। जबकि बाहर से भीतर की ओर जुताई करने पर जो हमारा बीच में कोण बनता है उसे पृष्ठ कोण कहते हैं। ठीक है,
तो ये प्यारे बच्चों हो गया है। इसके बाद प्रश्न पूछा था कि प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक के बारे में ऑलरेडी बताया था, आपने लिखा ही होगा। इसके बाद हमारा हैरो एवं कल्टीवेटर का में अंतर बताइए, ये भी इजी था, बहुत ही अच्छी तरीके से लिख ले जाएंगे मुझे पता है। और इसके बाद पूछा गया गन्ना कोलों में प्रयोग होने वाले बेलनों के नाम। तो देखिए पहला हमारा जो होता है, 1 मिनट, पहला हमारा होता है नर बेलन, ठीक है, क्या होता है, नर बेलन होता है। इसके बाद हमारा चीरने वाला बेलन होता है, ठीक है। इसके बाद रस निकालने वाला या फिर निस्सारण बेलन होता है, रस बेलन होता है, ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था एक ट्रैक्टर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खेत जोत रहा है, हल खींचने में 855 किलोग्राम खिंचाव पड़ रहा है, तो ट्रैक्टर द्वारा लगाई गई इस अश्वशक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अश्वशक्ति का फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, और इसका आंसर कितना आया आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पूछा गया था 11वें नंबर पर फुटबॉल का क्या कार्य है, ठीक है। तो ये हमारा पूछा गया था 11वें नंबर पर। तो प्यारे बच्चों इसकी सहायता से हमारी जो प्राइमिंग की जो आवश्यकता होती है वो नहीं पड़ती है, ठीक है, फुल वाल्व का प्रयोग करने से, ठीक है। तो इसका कार्य हमारा यही है कि इसकी सहायता, इसके प्रयोग से, ठीक है, प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये हमारा हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा पूछा गया मिट्टी प्लट हल में खड़ा व पड़ा झुकाव क्यों दिया जाता है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, आप लोग बताइएगा क्या करके आए हैं आप लोग। इसके बाद अत्यधिक भूपरिष्करण से हानियां बताइए। देखिए यदि आप अत्यधिक भूपरिष्करण क्रियाएं कर दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो जल शोषण क्षमता रहेगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और जल ग्रहण क्षमता रहेगी उसमें तो वृद्धि होगी, लेकिन जल शोषण क्षमता होती है उसमें क्या होगा कि मतलब कमी आ जाएगी। तो ये हमारा एक हो गया। अत्यधिक भूपरिष्करण क्रिया कर देने से जो हमारी मृदाएं होती है उसमें पोर स्पेस यानी कि रंध्रावकाश की मात्रा अधिक हो जाएगी, और इसमें असंतुलित मतलब महसूस होगा, ठीक है, असंतुलन बन जाएगा। तो ये हमारा अत्यधिक भूपरिष्करण से हमारी हानियाँ हो गई, ठीक है। इसके बाद दिया गया हमारा 14वें नंबर पर एक विद्युत मोटर पर 30 सेंटीमीटर की घर्नी 1000 चक्कर प्रति मिनट की गति पर चलती है। इसके सामने काउंटर दंड पर 75 सेंटीमीटर की घिरनी लगी है। एक मशीन पर लगी 20 सेंटीमीटर घिरनी को 1600 चक्कर प्रति मिनट पर चलाने के लिए काउंटर दंड पर कितने व्यास की घिरनी लगानी पड़ेगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, P गुणे बी बराबर P डैश गुणे डी डैश, सॉरी बी डैश। तो ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। और इसी फार्मूले के बेस पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर हमारा जो आता है करेक्ट, तो प्यारे बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर था हमारा वो 80 सेंटीमीटर था, ठीक है। कितना था, 80 सेंटीमीटर था, ठीक है। जिन बच्चों ने इतना किया उसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 15वें नंबर पर हमारा था कि एक 5 हल तल वाले हल द्वारा 20 सेंटीमीटर चौड़ी प्रत्येक कोण बनाई जा रही है। भूमि का प्रतिरोध 0.9 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। हल को 30 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर द्वारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खींचा जा रहा है। तो काटने वाले कोण की गहराई ज्ञात कीजिए। तो काटने वाली गहराई की जो हमारा राइट आंसर आया था वो हमारा 15 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। कितना, 15 सेंटीमीटर। जिन बच्चों का ये आया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके स्थान पर आप यंत्रों के कर्षण बल पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है इसके बारे में दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी था, ठीक है। इसके बाद हमारा 16वें नंबर पर हमारा था कि अपकेंद्रीय पंप में इम्पेलर के क्या कार्य हैं। एक अपकेंद्रीय पंप 10 घंटे प्रतिदिन चलकर 15 दिन में 13.5 हेक्टेयर फसल की सिंचाई की जाती है। यदि सिंचाई की गहराई 8 सेंटीमीटर हो तो पंप के निस्सारण की गणना कीजिए, ठीक है। तो निस्सारण की गणना करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा आया था वो हमारा 1700 लीटर प्रति हावस हमारा आया था, ठीक है। किसका, 16वें का राइट आंसर, ठीक है। जिन बच्चों का ये हमारा आया होगा वो राइट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद दिया गया तो 17वें नंबर पर एक विद्युत मोटर के चयन एवं रख रखाव में आप किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे इसके बारे में देना था। इसके बाद 4 घाट डीजल इंजन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। सबसे इजी जो था हमारा 17वें नंबर पर था, ठीक है। जिन बच्चों ने लिखा होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अच्छा होगा।
तो प्यारे बच्चों बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।